बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि बोलते हैं कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है उनके एंड उसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। तो हुँ। क्या ये सच है या फिर सिर्फ ब्रांडिंग है? ये एक्चुअली बताना बहुत मुश्किल है या किसी ब्रांड को टारगेट करना गलत है कि उनके प्रोडक्ट्स जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं वो सही है या नहीं। कोरियन प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं मार्केट में। राइट। लोगों को लगता है कि उनकी स्किन भी कोरियन वाली हो जाएगी। कोरियन प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स बहुत रिसेंटली गॉट वेरी वायरल फॉर 2-3 रीज़न्स। नेल एक्सटेंशन कराने से हुँ। उसकी जो यूवी रेज़ है उसकी वज़ह से कैंसर हो रहा है। आई हैव नेल्स, आई ऑलवेज़ हैव देम ऑन। आजकल तो पानी पीने से और बाहर साँस लेने से भी कैंसर हो रहा है। मेकअप में फाउंडेशन या फिर आजकल बोलते हैं कि बीबी क्रीम जो होती है ना वो कम इफेक्टिव होती है। एक फाउंडेशन को स्टडी करने के लिए उसकी कवरेज जानना ज़रूरी है। जो मेकअप होता है वो तो हमारी स्किन को हार्म भी करता स्किन हार्मिंग का ऐसा है दैट इफ यू आर अप्लाइंग मेकअप एवरी डे। है। जैसे कबीर सिंह में जो उसकी प्रीति थी राइट। उसका जो फेस था एकदम ग्लो भी था यस। बट ऑफ कोर्स उसने मेकअप यूज किया होगा। सबसे पहली बात ये है कि जब आपकी स्किन बहुत अच्छी है तो आपके ऊपर मेरे को बहुत सारी लेयर्स लगाने की जरूरत नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस। मैं आपके साथ यामिनी और आज एक बार फिर से ला रही हूँ एक नया पॉडकास्ट जिसमें हमारे साथ जुड़ रही हैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट सृष्टि जैन चेंदवनकर एंड इनकी कंपनी है सृष्टिस मेकअप कंपनी। एंड आप देखेंगे इनको ये यूट्यूब इंस्टाग्राम हर जगह आपको सोशल मीडिया पे जरूर मिलेंगी। हेलो सृष्टि, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए। इट्स अ थैंक यू। प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच। एंड सृष्टि, जैसे कि आपने मेकअप आर्टिस्ट की लाइन में अपने आप को ग्राउंड करा, इतना ज़्यादा ग्रो अप करा, तो उसके पीछे आपने क्या स्टार्टिंग में सोचा था कि आपको मेकअप की फील्ड में ही जाना है? सो मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी मेरी कुछ शुरुआत उसकी ऐसे हुई थी कि जब मेरी शादी हुई थी एंड पहली बार मैंने मेकअप आर्टिस्ट बुक किया था। जब वो इतनी बड़ी वैनिटी लेके मुझे रेडी करने आए ना, दैट डे आई डिसाइडेड, आई एम लाइक मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। ओके। एंड आई हैड नो रीजन टू हैव इतने सारे प्रोडक्ट्स। मतलब आप इतने सारे प्रोडक्ट्स खुद लेके क्या करोगे? ऑफ कोर्स। दैट्स व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग कि व्हाई नॉट पिक अप माय पैशन फॉर मेकअप या। एंड बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट, ताकि maybe I could get involved in this wedding business. I wanted to go make the brides feel very special, and I love just playing with makeup. मतलब मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद था। ओके। So I thought कि why not take this up professionally, and that's how I started with the idea of becoming a makeup artist. ओके, तो मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स ने आपको फैसिनेट किया। Yes, for sure. ओके। एंड सृष्टि, जैसे कि मेकअप का देखा जाए कहीं पे भी कोई पर्सन अगर जाता है अपने लिए अपने टोन को बहुत उसको मैच कराना पड़ता है। Right. तो ये कितने टाइप के टोन्स होते हैं? सो सबसे पहली बात तो जभी भी आप टोन्स की बात करते हैं, यस। देर आर 3 टाइप्स ऑफ टोन्स। वन इज़ वार्म एंड वन इज़ नेचुरल, जिसको हम न्यूट्रल टोन भी कहते हैं। नाउ ये बहुत ज़्यादा ना आजकल बहुत फेमस लिंग्वल है कि आप अपनी वेन्स प्रेस करें, आप अपनी वेन्स देखें। तरीका वही है, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो द राइट वे। नाउ इफ यू हैव ब्लू वेन्स और लैवेंडर पर्पल टाइप का आपका एक अंडरटोन है। अंडरटोन इज बेसिकली समथिंग विच इज विजिबल फ्रॉम बीनीथ योर सर्फेस ऑफ द स्किन। अंदर से जो एक कलर झलकता है उसे हम अंडरटोन कहते हैं। सो टू फिगर आउट आपका टोन कौन सा है, आपको अपनी स्किन रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। So cool tone is somebody who would have lavender or blue veins. Warm tone is somebody who would have green या olive veins होंगी. And then comes neutral, जिनकी आप distinguish नहीं कर पाते, बहुत clearly बता नहीं पाते कि blue है कि green है. That's called a neutral tone shade. So these are the basic 3 tones on which we work. सो सृष्टि, जैसे कि आपने बताया कि इतने 3 टाइप के टोन्स होते हैं, तो Right. क्या जो ज्वेलरीज होती है वो भी टोन के बेस पर ही यूज करनी चाहिए? हाँ, सो जनरली हम मेकअप में क्या ध्यान रखते हैं या हम क्या सिखाते हैं कि इट्स नॉट जस्ट वन थिंग। आप सिर्फ एक अच्छा मेकअप करके अच्छे दिखोगे, इवेंचुअली दैट इज नॉट द थिंग। इट हैज टू बी अ होलसम एक्सपीरियंस। आपके बाल भी उस हिसाब से बनेंगे, आपकी ज्वेलरी भी, आपके कपड़े भी। सो इफ यूर अ कूल टोन, आप जनरली पहनेंगे समथिंग लाइक मे बी व्हाइट गोल्ड और मे बी लाइक सिल्वर, इट लुक वेरी गुड ऑन यू। अगर आप वार्म टोन के अंदर फॉल करते हैं, यू विल वेयर समथिंग लाइक गोल्डन, समथिंग मोर ब्रास, मोर अर्दी कलर्स। एंड अगर आप न्यूट्रल टोन में फॉल करते हैं तो आप दोनों में से कोई सा भी पहन सकते हैं, यू विल लुक रियली गुड इन इट। ये चीजें बस
बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट इट जस्ट एनहांसेस योर लुक। सो आपका मेकअप और ज़्यादा खिल के आएगा बिकॉज़ इट विल रिफ्लेक्ट दैट लाइट ऑन योर फेस बिकॉज़ ऑफ योर अंडरटोन, बट जो मेकअप होता है वो तो हमारी स्किन को हार्म भी करता है। तो राइट? उस केस में कौन-सी एज होती है कि उस टाइम पर हमें मेकअप करना चाहिए? ओके। सो सी स्किन हार्मिंग का ऐसा है दैट इफ यू आर अप्लाइंग मेकअप एवरी डे, फॉर एग्जाम्पल देर आर पीपल लाइक यू इन दिस इंडस्ट्री हु आर डूइंग अ पॉडकास्ट एवरी डे, देर आर पीपल हु आर शूटिंग इन द इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो गई, अब उनको मेकअप रोज लगाना इज अ पार्ट ऑफ देयर रूटीन। स्किन डैमेज होती है, यस, बट यू कैन टेक केयर ऑफ इट इन द सेंस दैट इफ योर स्किन केयर इज गुड, देन योर मेकअप इज नॉट हार्मिंग योर स्किन। अगर आप एक अच्छा बैरियर बनाते हैं अपने स्किन पे बिफोर यू अप्लाई द मेकअप, then the makeup is not harming your skin because it's not penetrating. So skin care is as important as makeup. Otherwise, yes, makeup can damage your skin a bit, but good products, good tools, clean brushes, hygiene, these are some things जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। एज की जहाँ तक आप बात करें, सो आई थिंक अ लिटिल गर्ल ऑल्सो लाइक्स अप्लाइंग लिपस्टिक। तो एज सच कोई एज नहीं है, बट हाँ, जितना टाइम आप नेचुरल रह सकते हैं, इवन एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई वुड से दैट natural beauty is the best beauty. Yeah, So of course. makeup only enhances your look. It doesn't change you as a person. एंड व्हाट इज़ योर गो टू मेकअप प्रोडक्ट जो कि आप स्किप नहीं कर सकते? So my go-to makeup product is a moisturizer because hydration बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन के लिए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत लेमैन टर्म में ना एक मिथ है कि मेरी तो मैम ऑयली स्किन है, मेरी तो ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन पे मैं मॉइस्चराइजर कैसे लगाऊं? नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइजर, मेनी टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइजर आई वुड से। आप ऑयली स्किन टाइप हैं तो जेल बेस्ड लगाएं, आप ड्राई स्किन है तो आप थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजेशन लगाएं, बट मॉइस्चराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक वो बैरियर क्रिएट करता है ऑन विच यू बिल्ड अप योर मेकअप। सो मेकअप विल लुक वेरी फ्लेकी, वेरी केकी, बिना मॉइस्चर के तो मतलब आप मेकअप आप ना शुरू ही ना करें, इट्स पॉइंटलेस टू डू मेकअप विदाउट गुड हाइड्रेशन। द अदर इज सनस्क्रीन। सन रेज आर डैमेजिंग टू योर स्किन एंड काफी हार्मफुल होती हैं। एंड ये मिथ नहीं है या फिर कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है कि सन क्रीम आपको लगाना ही है, आपको जो सूट करती है आप वो लगाएं, बट जस्ट मिक्स दैट सन क्रीम इन योर मॉइस्चराइजर एंड देन स्टेप आउट ऑफ द हाउस, वेदर मेकअप और नो मेकअप। सो दीज आर माई टू गो टू प्रोडक्ट्स। या एंड मेकअप के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिससे हम मतलब कि इतनी जल्दी हम नहीं पकड़ सकते कि कौन सा ब्रांड अच्छा है। राइट। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ब्रांड अच्छा है और जो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे? सो इफ वी टॉक अबाउट मेकअप ब्रांड्स, ये बोलना तो गलत नहीं होगा कि मार्केट इज फुल ऑफ मेकअप ब्रांड्स, बट मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मैं मेकअप ब्रांड पसंद नहीं करती हूँ, मैं मेकअप प्रोडक्ट पसंद करती हूँ। कौन से ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, आपको एक्चुअली वो देखना चाहिए। मॉइस्चराइजर किसी और ब्रांड का अच्छा हो सकता है, लूज पाउडर किसी और ब्रांड का अच्छा हो सकता है। अगेन यू हैव टू स्टडी योर स्किन टू अंडरस्टैंड कि आप पे कौन सा ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा। अगर आप इन जनरल मेरे से जानना चाहते हैं दैट माय फेवरेट ब्रांड, आई लव टू फेस्ड। टू फेस्ड इज वन ऑफ द ब्रांड्स विच रियली सूट्स मी। परफेक्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन है, परफेक्ट अमाउंट ऑफ ग्लो है, गुड कवरेज फॉर अ डेली वेयर। And if I talk about professional makeup, then there is nothing like Krylon. So Krylon is something that I would use for my celebrities, or when I'm working with TV or something like that. तो सृष्टि जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि बोलते हैं कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उनके एंड उसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। तो Hmm. क्या ये सच है या फिर सिर्फ ब्रांडिंग है? अ, ये एक्चुअली बताना बहुत मुश्किल है या किसी ब्रांड को टारगेट करना गलत है कि उनके प्रोडक्ट्स जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं वो सही है या नहीं। लेकिन एज फार एज आप उन प्रोडक्ट्स को कुछ टाइम तक अप्लाई करते हैं और आप खुद नहीं देखते कि उनका कोई रिएक्शन है आपके स्किन पे या कोई बैकड्रॉप है, आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट इन थिंकिंग कि ब्रांड झूठ बोल रहा है। लेकिन मार्केट में ऐसे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं जो कंप्लीटली केमिकल, फुल ऑफ केमिकल्स होके भी बोलते हैं कि वी आर केमिकल फ्री। उसका एक ही तरीका है, थोड़ा रिसर्च करें, थोड़े इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें अच्छे से, एंड घर में बैठ के थोड़ा अंडरस्टैंड करें, थोड़ा स्टडी करें, व्हाट आर द केमिकल्स दैट आर एक्चुअली लेबल्ड एज प्रॉपर केमिकल्स दैट कुड बी हार्मफुल,
एंड व्हाट इज आयुर्वेदिक। आप थोड़ी स्टडी करेंगे तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज अपने आप थोड़ी बेटर होती चली जाएगी। सो यू विल बी एबल टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि विच ब्रांड इज लाइंग एंड विच इज नॉट। मेकअप में फाउंडेशन या फिर आजकल बोलते हैं कि बीबी क्रीम जो होती है ना वो कम इफेक्टिव होती है, तो क्या ये ठीक है या फिर कोई मिथ है? ओके, फाउंडेशन बहुत टाइप के होते हैं। यू हैव बीबी क्रीम्स, यू हैव सीसी क्रीम्स, यू हैव फाउंडेशन स्टिक्स, यू हैव फाउंडेशन कॉम्पैक्ट्स, यू हैव एवरी एवरी टाइप एंड एवरी फॉर्म ऑफ फाउंडेशन। एक फाउंडेशन को स्टडी करने के लिए उसकी कवरेज जानना जरूरी है। व्हाट वर्क्स फॉर यू विल डिसाइड, द कवरेज विल डिसाइड व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। अब कई लोग बोलेंगे कि बीबी क्रीम इज नॉट अ गुड फाउंडेशन। इट्स अ गुड फाउंडेशन, उसकी कवरेज कम है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody हैज hyperpigmentation या किसी को बहुत स्पॉट्स है, मार्क्स है फेसेस पे, बीबी क्रीम उनके लिए काम नहीं करेगी। बिकॉज व्हाट हैपेंस, उनके जो भी फ्लॉज है थोड़े बहुत फेस पे, वो बीबी क्रीम छुपाएगी नहीं। इसलिए वो उसको बैड फाउंडेशन में काउंट करेंगे। वेर एज इफ यू टेक अ फुल कवरेज फाउंडेशन जिसपे उनको फुल कवरेज मिलेगी, उसको वो बोलेंगे कि अच्छी फाउंडेशन है। सो बैड या गुड नहीं है, अपने स्किन के टाइप के हिसाब से अगर आप अपनी कवरेज समझ जाएं कि आपको कितनी कवरेज चाहिए, उस हिसाब से यू कैन पिक अप द फाउंडेशन फ्रॉम द मार्केट, एंड दैट इज व्हाट विल वर्क फॉर यू। एंड देयर इज वन मोर मिथ कि जो कंसीलर होता है ना वो आपको वन लाइटर शेड लेना चाहिए, या फिर ऐसा ही करना चाहिए या फिर हमें सेम टोन का ले लेना चाहिए? ऑलराइट, अगर हम कंसीलर की बात करते हैं, सो कंसीलर ऑलवेज कम्स आफ्टर द करेक्शन स्टेप। अब क्या होता है, अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं तो आप पहले करेक्टर यूज करेंगे। ऑल्सो देर आर टाइप्स ऑफ करेक्टर्स जिसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। बट अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं तो आप पहले रेड करेक्टर यूज करेंगे, एंड आई कॉल इट द वन शेड लाइट एंड वन शेड डार्क सिस्टम। मैं ऐसे सिखाती हूँ दैट इफ यू हैव टू हाइड समथिंग, बी इट लाइक अ लिटिल डार्क सर्कल और योर रेड करेक्टर, you take one shade darker concealer than your foundation or your skin tone। उसके बाद आप फाउंडेशन लगाएं, और उसके बाद आप हाईलाइट करने के लिए, जब भी आप फेस पे लाइट मारते हैं ना, एक टी जोन एरिया में लाइट ज्यादा पड़ती है। सो यू हैव टू हाईलाइट दैट। पूरा फेस अगर वन कलर हो जाएगा, you will not have any highlighting points। So to highlight, we go one shade lighter। So every time you go to the market to buy a concealer, आप एक shade dark और एक shade light खरीदें, and that's how you play around with it। Whether corrector or no corrector, these are the two types of concealers you would need, you should have। तो सृष्टि, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट में आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे होंगे, चैलेंजेस देखे होंगे, तो ऐसा कौन सा चैलेंज है जो आपको हमेशा याद रहता है? मेरे पास एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, एंड आई नेवर फॉरगेट दिस। इन माय इनिशियल डेज जब मैं मेकअप सीख रही थी, हम काफ़ी मॉडल्स को बुक करते थे, हम बुलाते थे, बिकॉज़ प्रैक्टिस इज़ द ओनली की टू बिकमिंग अ गुड मेकअप आर्टिस्ट। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। सो मैंने एक बारी एक मॉडल को बुलाया था, एंड समथिंग दैट आई स्ट्रगल विद इज़ आईलाइनर। ठीक है, अब क्या होता है, एक बहुत सिंपल थ्योरी है। बचपन से आप अपना फेस मिरर में देखते आते हैं, यू नो योर फेस वेरी वेल शुरू से। अब बड़े होने के बाद आपको कोई भी अपने फेस पे फ्लॉ दिखता है ना, उसको आप फटाफट से ठीक कर सकते हो। इट वर्क्स लाइक अ रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरी चीज, इफ यू आर अ राइट हैंडेड पर्सन और अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन, द स्ट्रगल कम्स व्हेन यू आर डूइंग मेकअप टू द अदर पर्सन। एक बंदा आपके सामने बैठा है, दैट इज योर कैनवस, नाउ यू हैव टू पेंट। इट्स लाइक इट्स लिटरली आर्टिस्ट्री। सो व्हाट हैपेंड, मैं जब लाइनर लगाती थी, तो बिकॉज आई एम राइट हैंडेड, तो राइट हैंड वाला और लेफ्ट प्रोफाइल वाला लाइनर तो बहुत अच्छे से लग जाता था, बिकॉज इट जस्ट गोज लाइक अ रिफ्लेक्स एक्शन। आप बचपन से लिखते हैं, यूज करते हैं हाथ। जब इसी हाथ से मुझे लेफ्ट साइड में लाइनर लगाना होता है, दैट्स व्हेन आई स्ट्रगल, एंड आई स्ट्रगल इवन टू डे। देयर इज नो हार्म इन सेइंग कि मैं आज भी स्ट्रगल करती हूँ। व्हाई? बिकॉज यू आर ह्यूमन। आप एक रोबोट नहीं हो कि समथिंग यू विल स्ट्रगल। तो यही हुआ, दैट मॉडल केम, मैंने राइट साइड का लाइनर लगाया, इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। जब मैंने लेफ्ट साइड का लगाया तो थोड़ा मोटा हो गया एज कम्पेयर टू द राइट वन। फिर मैं राइट वाला ठीक करने के लिए गई, फिर वो लेफ्ट से ज्यादा मोटा हो गया। करते करते आई रीच्ड अ पॉइंट जब तक कि वो लाइनर तो नहीं रह गया था, अब वो मतलब इट वाज वे ओवर द लाइनर। सो व्हाट आई डिड, आई कन्वर्टेड दैट लुक इनटू अ स्मोकी आई। मैं ये रीजन या मैं ये स्टोरी हमेशा इसलिए बताती हूँ that you should know how to work around your problem। प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन अगर आप पैनिक करते हो और आपको उस प्रॉब्लम से निकलना नहीं आता, देन यू कांट बी अ गुड आर्टिस्ट। यू शुड नो हाउ टू हाइड योर फ्लॉज। तो अब आपको स्मोकी आई बनाना आना चाहिए, लेकिन अच्छे से आप ये नहीं कह सकते कि मुझे दोनों नहीं आता। अगर आपसे दोनों भी नहीं होता, सपोज, जस्ट रिमूव इट एंड रीडू इट, देयर इज नो हार्म। तो मैंने यही करा, मैंने वो लाइनर को पूरा ब्लैक करके फुल स्मोकी आई बना दिया, एंड आई थिंक इट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ माय बेस्ट लुक्स दैट आई हैव क्रिएटेड टिल डेट, एंड आज तक किसी को नहीं पता। ओनली जब मैंने बताया है कि दैट वाज अ ब्लंडर, वो एक ओके। ब्लंडर था जिसके वजह से माय स्मोकी आई बिकेम वेरी फेमस। आई रिमेंबर इनिशियली बहुत से मेरे को पार्टी मेकअप्स आते थे, एंड दे यूज्ड टू बी लाइक, आप स्मोकी आई बहुत अच्छा करते हो मैम, आप स्मोकी आई कर दो, एंड आई वाज लाइक ओके, लेट्स डू दिस। So, that's just how it is. Work around your problems. This is called a perfect Yes, artist. yes. Yes. लोग घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि अब Yeah. हम क्या करें। So try and fix it. That's a good artist. गलतियां तो बहुत होंगी। आप मस्कारा लगाते हो, मस्कारा लगाते हुए आपका मस्कारा आईलिड पे लग जाता है ऊपर। Hmm. People what they'll do, they'll panic, they'll start rubbing it. हर चीज का एक टेक्निक है। आप उसे Hmm. ड्राई होने दो, टेक अ स्पूली, आप उसे ब्रश ऑफ करोगे, वो 1 सेकंड में निकल जाएगा। सो डोंट Hmm. हैसल, अगेन स्टडी। Yeah. आप जितना स्टडी करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, यू विल लर्न हाउ टू वर्क अराउंड योर प्रॉब्लम्स। And you should know सो the perfect technique. यस, Yeah. यस, और बहुत है। यू कैन विजिट माय पेज, सृष्टिज मेकअप कंपनी। वहाँ पे हम ऐसे बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं Yeah. which help you to overcome daily struggles of makeup। कोई Okay. बहुत बड़ा मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट कि थोड़ा आप अगर स्टडी कर लेंगे, आई थिंक यू विल डू अ ग्रेट जॉब। तो जैसे आपने मुंबई से स्टार्ट करी अपनी जर्नी को, बिकॉज यू आर अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, तो वहाँ पे आपने मतलब कि पहले से ही चलता आया है या फिर अभी हाल फिलहाल में ही चला कि नो मेकअप मेकअप लुक, सो एंड जेंजिस भी वही यूज कर रहे हैं। एंड देखा जाए तो हॉलीवुड में भी लोग क्या करते हैं, एकदम रॉ लगता है लेकिन कुछ तो होता होगा वहाँ पे, तो राइट। इसमें आपका क्या कहना है? सो नो मेकअप मेकअप लुक इज ऑल्सो अ मेकअप। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहले तो ये मिथ बस्ट करना बहुत जरूरी है कि नो मेकअप में भी अच्छा खासा मेकअप लग जाता है। Second very important thing in a no makeup makeup look is that the skin is flawless। जब आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस है, उसमें कोई फ्लॉज नहीं है, कोई चीज आपको रेक्टिफाई नहीं करनी, करेक्ट नहीं करनी, तो आप बहुत मिनिमम प्रोडक्ट से वो मेकअप कर सकते हो। उसको बेसिकली लेमैन में नो मेकअप मेकअप लुक बोलते हैं। नाउ जेंजीज का जहाँ तक है, आजकल तो हर चीज का आई फील जैसे ट्रेंड सा चल जाता है, ठीक है। Now, I as a skin, if I talk about myself, I have some pigmentation। अब मैं अगर नो मेकअप मेकअप लुक करने जाऊंगी, आई विल टर्न ग्रे। मेरा मेकअप धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बिकॉज आई हैव टू गिव फुल कवरेज टू माई सेल्फ, क्योंकि वो उसके बगैर नहीं होगा। बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, सेलिब्रिटीज हो गए, आर्टिस्ट हो गए, वो अपनी स्किन का काफी ध्यान रखते हैं, सबसे पहली बात। एंड द ट्रीटमेंट्स एंड ऑल दैट दे गेट डन, उससे उनका मेकअप करना आसान जरूर हो जाता है, बट दैट डजंट मीन दैट द मेकअप इज नॉट देयर। सो फ्यू थिंग्स दैट वी रिमेंबर इन अ नो मेकअप मेकअप लुक इज दैट हम थोड़ा ग्लॉसी फिनिश रखते हैं, एक सिंगल लेयर ऑफ फाउंडेशन यूज करेंगे जो लाइट कवरेज है, सिंगल लिक्विड ब्लश यूज करेंगे, लिक्विड हाइलाइटर यूज करेंगे, तो वो एक ग्लो रहता है फेस पे, और इतना ज्यादा सेटल्ड या हैवी नहीं लगता। दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक अ नो मेकअप मेकअप लुक। अदरवाइज अगर आप रूटीन की बात करें, इट्स द सेम रूटीन। सीटीएम करेंगे हम, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, इट्स द सेम करेक्शन, सेम फाउंडेशन, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, दैट्स ऑल। Okay. आजकल मार्केट में बहुत सारे मॉइस्चराइजर टिंट्स भी आते हैं। उनका काम यही है दैट दे डू टू पर्पस टुगेदर, मॉइस्चराइजेशन भी हो जाती है, एंड उसके साथ साथ आपके टोन के हिसाब से आपको हल्की सी फाउंडेशन भी मिल जाती है। सो दैट इज व्हाट वी यूज इन अ no makeup makeup look, whereas if I'm doing a bride or if I'm doing somebody who needs a proper makeup, we'll use products like heavy contouring, heavy concealing, heavy foundation। एंड आजकल सनस्क्रीन भी ऐसी ही आ रही है जिसमें थोड़ा Yes, सा फाउंडेशन होता है, आजकल राइट? टिंटेड सनस्क्रीन्स आती यस। हैं, आजकल टिंटेड मॉइस्चराइजर्स आते हैं। ये इसीलिए बनाया है ताकि यंगर जनरेशन कैन स्टार्ट यूजिंग फ्रॉम अ यंगर ओके। एज, एंड उनका एक डेली रूटीन बन जाता है, एक फ्लॉलेस सी लुक आ जाती है, यस। इफ नथिंग एल्स, एंड यू डोंट हैव टू गो इनटू अ लॉट टू स्टार्ट विद। तो ओके। एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आई वुड से इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी कि ओके। people are being able to get a flawless skin without
doing like full heavy makeup. Yeah. एंड वन मोर क्वेश्चन, जैसे कबीर सिंह में जो उसकी प्रीति थी, Right. उसका जो फेस था एकदम ग्लो भी था, Yes. बट ऑफ कोर्स उसने मेकअप यूज किया होगा वहां यस पे। यस ऑफ कोर्स। अगेन सबसे पहली बात ये है कि जब आपकी स्किन बहुत अच्छी है तो आपके ऊपर मेरे को बहुत सारी लेयर्स लगाने की जरूरत नहीं है, तो उससे यस। वैसे ही वो लुक बहुत लाइट हो जाती है। Secondly, when you have everything liquid on your face, this is just a tip that I'm sharing. The more liquid products you are using on your face, the more glowy effect you will get. Setting powder हम इसीलिए यूज करते हैं for a matte finish. ओके। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं सेटिंग पाउडर हमेशा अंडर आइज यूज करते हैं ताकि क्रीजिंग ना हो। बट इन द ब्लश एरिया, हाईलाइटेड एरिया, इफ वी ओनली यूज लिक्विड प्रोडक्ट्स यू विल गेट दैट ग्लो दैट यू आर ओके। लुकिंग फॉर। एंड इसी से लिया जाए तो कोरियन प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं मार्केट में। राइट। लोगों को लगता है कि उनकी स्किन भी कोरियन वाली हो जाएगी, तो क्या ये राइट। ठीक है? सही है ये बात? सो कोरियन प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स बहुत रिसेंटली गॉट वेरी यस। वायरल फॉर 2-3 reasons. One reason was the K-pop culture. जब ये K-pop का फिनोमिना आया था, उसके बाद this Korean word and this Korean product and everything Korean just like blew off. दूसरा आई फील दैट कोरियन स्किन केयर आई फील लाइक हमसे ना पता नहीं 100 साल आगे चल रहे हैं, ठीक है। एंड दे टारगेट द स्किन केयर रेंज। कोरियन प्रोडक्ट्स आप कभी भी देखोगे दे विल बी मोर स्किन केयर ओरिएंटेड। तो वो वही बात आपको बोल रहे हैं जो हम भी कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की, कि दे आर टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन। द अदर थिंग विद कोरियन प्रोडक्ट्स आई फील इज वेरी अफोर्डेबल लग्जरी। एक वो ट्रेंड चला है दैट कोरियन प्रोडक्ट्स आर लग्जरी प्रोडक्ट्स। नाउ यू हैव 10,000 रुपीज से लेके 10 मे बी 100 रुपीज तक के प्रोडक्ट्स यू गेट इन द कोरियन रेंज। सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एज मच एज आई वुड से कि एक्चुअली में काम करते भी हैं। यहाँ पे आई वुड लाइक टू नेम अ ब्रांड विच इज मिक्सून। It's a very good skincare brand. It's a Korean brand, and they take care of your skin like, I mean, it's too good. सो कोरियन प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे, बट अगेन आप सोशल मीडिया के मार्केटिंग गिमिक में ना फंसे। आप सच में रिसर्च करके स्टडी करके खोजें कि विच कोरियन ब्रांड इज ऑथेंटिक एंड विच कोरियन ब्रांड्स, विच कोरियन प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली वर्किंग फॉर यू। सो या आई मीन ऑल एंड ऑल they are doing a great job. Like I would suggest that Korean skincare is something that you can invest in. ओके। Yeah. एंड एक ग्रीन चिली हैक है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आपके जो लिप्स है वो नेचुरली पिंक हो जाएँगे, तो इज़ इट Right. ट्रू और फेक? Uh, See, social media pe, because I am not only a makeup educator, I am also a makeup influencer. I always feel कि मेरी एक responsibility है, एक social responsibility है to let people know what is right and what is wrong. Personally telling you, trends बहुत से चल जाते हैं market में, but that is not something which is always right. 3 points if I tell you very quickly. Green chili application on your lips will only either give you infection, it will either give you allergy, it will make your lips more chappy. मतलब आपके होठ बहुत जल्दी फटने लगेंगे obviously because you're putting something which is not supposed to be put on your lips. And there are so many lip plumpers. लिप्स रेड करने के लिए ट्रेंड नहीं है एग्जैक्टली, इट्स मोर फॉर लिप प्लम्पिंग। आजकल फुलर लिप्स, हैवी लिप्स, इसका ट्रेंड बहुत टाइम से चला आ रहा है। सो अब क्या होगा, आप कहीं भी आपको आंखों में मिर्ची लग जाती है तो आपकी आंखें भी लाल हो जाती हैं, कहीं हाथ में लगती है तो हल्की सी वो एक सूजन टाइप हो जाती है। उस चक्कर में ये ट्रेंड वायरल हो गया। बट इंस्टेड यू कैन जस्ट यूज लिप ऑयल्स, लिप प्लम्पर्स। आजकल there are so many lipsticks, so many formulas that are actually helping you plump your lips. So this green chili hack according to me will only leave you with allergies, पहली बात। दूसरी बात, it's not a long term solution. So stop doing this. And green chili लगा के जो आंख और नाक से फिर पानी बहेगा ना, हुँ। और फिर जो मेकअप खराब होगा उसका क्या करोगे? So I am like against these trends. It's better to do something which is, इससे अच्छा you can just buy some lipsticks that are naturally plumping your lips, some oil, some herbal oils. उससे आपको long term effect भी मिलेगा and you're not harming yourself Yeah. also. So yeah.
सर एंड मेकअप के जो ट्रेंड्स है वो तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, जैसे कि अभी हमने ग्रे चिली हैक के बारे में बात की। हम्म। तो आप कैसे अपने आप को अपडेटेड रखते हो उसमें? ऑनेस्टली मतलब झूठ कोई क्यों बोलेगा, इट्स डिफिकल्ट टू कीप अप विद द ट्रेंड, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी टू कीप अ ट्रैक ऑफ कि चल क्या रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, व्हाट इज इट दैट विल गेट यू गुड फॉलोअर्स, व्हाट इज इट दैट वुड गेट यू गुड फॉलोइंग, गुड नंबर्स, आजकल हर चीज नंबर का खेल है। बट आई फील दैट अगर आपकी ऑथेंटिक स्टडी है किसी भी चीज में, आपकी एक नीश है जिसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आपने अच्छे से स्टडी करा है और एक्सपीरियंस भी है, आई डोंट थिंक यू कैन एवर फॉल आउट ऑफ आइडियाज। सो पर्सनली आई डोंट जनरली रन बिहाइंड द रनिंग ट्रेंड्स, जबकि मुझे काफी लोग बोलते हैं कि आज ये वायरल है मैम आप ये करो, बट समटाइम्स आई डू इट अगेन स्क्रोलिंग स्टडिंग, थोड़ा सा एक एक्टिव रहना सोशल मीडिया पे, दैट हेल्प्स अ लॉट। बट आई फील कि अगर आपके पास खुद की नीश है, यू कैन क्रिएट योर ओन ट्रेंड्स, यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन सॉर्ट ऑफ database of work. Why do you have to only follow everyone? I mean, ये तो just एक ट्रेंड बन गया है कि आज एक बनाएगा कल तक वो 100 वीडियो हो जाएंगे। कभी कुछ अलग बना के देखो, कई बारी वो उससे बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाता है। एंड that's one of the mantras that I follow in my own working line. एज अ मेकअप आर्टिस्ट यू ऑलवेज फॉलो सम टिप्स लाइक, है Yeah, ना? तो उस केस में आप हमारे फॉलोअर्स को या फिर हमारी ऑडियंस को ऐसे कुछ टिप्स बताएंगे जो अपनी डेली लाइफ में वो यूज कर सकते हैं? right. As a makeup artist, I can give you a few tips that can help you, maybe look better, feel better. Makeup is all about confidence. Whatever you're applying on your face, आप जो भी खरीद के लाते हैं, कुछ भी करते हैं, it's all about confidence. आपको जो ठीक लगता है, makeup is no right, it's not wrong. It's just what makes you feel good. So the one tip that I tell everyone to follow is apply honey on your face. Uh, हनी में इतनी प्रॉपर्टीज हैं, गुड हनी, उसमें आप इन्वेस्ट करें। हनी में इतने प्रॉपर्टीज हैं, यू विल सी अ डिफरेंस इन वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, चाहे वो टेक्सचर है, चाहे वो टोन है, चाहे वो कुछ एलर्जीज है, रेडनेस है, पफीनेस है, एनीथिंग। सो दिस इज समथिंग दैट आई फॉलो लाइक every day. Like you have to apply honey on your face. One is this. Second, skincare routine is a must. बिना स्किन, मेकअप इज एज गुड एज योर स्किन इज, सो आई ऑलवेज से कि आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट नॉट अ मैजिशियन। आप जैसे दिखते हैं, मैं आपको उसी में थोड़ी आपकी लुक एनहांस करके आपको प्रेजेंट कर सकती हूँ, आई कांट चेंज यू। सो टेक केयर ऑफ योर स्किन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड yeah, yeah, the third thing is that whenever you book a makeup artist, please make sure that एक understanding है। मेकअप आर्टिस्ट को क्लाइंट समझना और क्लाइंट को मेकअप आर्टिस्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हर किसी को सेम मेकअप नहीं कर सकती, यू कांट लुक लाइक एवरीवन एल्स। आप आज मेरे को एक फोटो ला के देंगे कि आप मेरे को ऐसा बना दो, आई हैव टू बी ऑनेस्ट इनफ टू टेल यू कि ये नहीं हो पाएगा, बट आई ऑल्सो हैव टू टेल यू कि क्या हो पाएगा। सो एज अ मेकअप आर्टिस्ट, आप कभी भी अपने इंपॉर्टेंट डे के लिए कभी कोई मेकअप आर्टिस्ट बुक करें, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव गुड कॉन्वर्सेशन, आपको एक नॉलेज हो, मेकअप आर्टिस्ट को नॉलेज हो। बाकी तो आप हमारे पास आ ही सकते हैं कभी या ऑफ भी। कोर्स, आई सीन योर पेज, मतलब उसमें बहुत अच्छे अच्छे आपने डाले हुए थैंक मेकअप्स यू करके, सो मच, बहुत थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट टू अस। ये जैसे कि कोई भी पर्सन अपनी जर्नी या अपना करियर मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है वो, तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए इनिशियल लेवल से? आज के डेट में आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट बनना इज अ बूमिंग करियर, एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट, बिकॉज जब हमने शुरुआत करी थी, वी थॉट पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब किसी को देखा, हमने सोचा शुरू करें नहीं करें, अकेडमीज खोजी, एंड इट वाज अ लिटिल स्ट्रगल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी नहीं पता था कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। आज के डेट में तो एवरीबडी इज डूइंग फ्रीलांसिंग ऑल्सो वेरी हैप्पीली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आई वुड एनकरेज कि जिसको भी मेकअप आर्टिस्ट बनना है प्लीज बने। ये सोच के ना डर जाएं कि मार्केट तो ऑलरेडी इतना फुल है, जब हमने शुरुआत करी थी तभी भी थे, बट अगर हम वो सोच के रुक जाते तो इट वी वुड नॉट हैव आल्सो रीच्ड हियर। सेकेंडली, व्हाट आई फील, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड मेकअप आर्टिस्ट, आप सबसे पहले study, as in like go and enroll yourself with somebody who has good experience, जिसने खुद प्रॉपरली पढ़ाई करी है, एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से
सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड, प्रैक्टिस। नो मैटर फ्रॉम वेयर यू आर लर्निंग। अगर चलिए मान लीजिए कि आप नहीं जाना चाहते ऑफलाइन कहीं, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, उसके बावजूद भी प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट विल गेट यू समवेयर। आप किसी को भी पकड़ लो, आप मोहल्ले में से आंटी को पकड़ लो, पड़ोसी को पकड़ लो, फ्रेंड्स के पेरेंट्स को पकड़ लो, अपने फ्रेंड्स को पकड़ लो, और कोई ना मिले तो अपने आप पे कर लो, बट रोज करो। एवरीथिंग विल ओनली कम विद कंसिस्टेंसी। आप रोज जो चीज करोगे, यू कैन ओनली मास्टर दैट। सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। फोर्थ थिंग आई लाइक टू टेल एवरीवन, which I feel कि people struggle with, सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने से आप अच्छे मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। I can do a makeup even with a 50 rupee product and even with a 50,000 rupee product. ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। The product should not wear you, you should wear the product. So आप ये सोचना बंद करें कि मेरे पास तो जी पैसे कम है, मैं जब तक 5 लाख की वैनिटी नहीं बनाती मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक इन्वेस्टमेंट जरूरी है, ये बात भी सच है, बट वर्क ऑन योर टेक्निक, आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ काम कर पाएंगे। सो आई वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन कि जो पार्लर वाली दीदी होती है और एक मेकअप आर्टिस्ट होता है, Right. तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बिकॉज लोगों को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एक ब्राइड के लिए अगर देखा जाए एक Right. दिन उसके लिए बहुत स्पेशल होता है, Yes. तो उस केस में वो कैसे अपना परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट को चूज करेगी? राइट। सो आई थिंक बीच में बहुत वायरल हुआ था यस। दैट देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे एंड मेकअप करा के फिर वो रील्स पोस्ट कर रहे थे कि हमें ऐसा बना दिया वैसा बना दिया। मैं आपको एक लाइन में अगर इसका रीजन बताऊं तो वो ये है दैट जिस स्पीड से ये मेकअप आर्टिस्ट्री की इंडस्ट्री बूम हुई, पार्लर्स एंड सैलॉन्स एक्चुअली सफर्ड अ लॉस। सो क्या हुआ कि जब मेकअप आर्टिस्ट फ्रीलांसर्स बने मोस्टली, उन्होंने ये ऑफर करा कि आप की जहाँ वेन्यू है, आप जहाँ आप शादी हो रही है या जो भी फंक्शन है, हम वहाँ टीम लेके आएंगे और आपको वहीं रेडी कर देंगे। नाउ व्हाट इज बेटर देन इट्स लाइक अ होम सर्विस। सो सैलॉन्स एक्चुअली सफर्ड अ लॉस, और ये फैक्ट है। सो व्हाट सैलॉन्स डिड दैट, जो भी बेसिक ट्रेनिंग थी या बेसिक ट्रेनिंग ली, कईयों ने शायद नहीं भी ली। सो मे बी दैट वाज वन रीजन कि वो एकदम से बस इस फील्ड में घुस गए कि अच्छा हम भी ऑफर कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो ऑफरिंग यू अ ब्राइडल मेकअप, वी आर ऑल्सो ऑफरिंग यू समथिंग लाइक दैट। आई फील कि इन लोगों ने जो प्रॉब्लम सफर करा, उसका रीजन था लैक ऑफ आई वुड से एक्सपोजर, lack of study, lack of practice. Just because हमें लॉस में नहीं जाना, suddenly everybody got into doing makeup. But there is a lot that goes into becoming a professional makeup artist. आज के डेट में हर इंसान इंस्टाग्राम से सीख के, यूट्यूब से सीख के अपने आप को डिक्लेयर जरूर कर देता है कि वी आर अ मेकअप आर्टिस्ट, बट एक खुद पे मेकअप करने में और एक क्लाइंट पे मेकअप करने में सबसे पहला डिफरेंस तो वहीं आ जाता है, टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। नाउ इफ यू गो टू अ पार्लर, अगर आपको वही सी there's another thing I'd like to mention in this, that we are costly. Yeah. So all I can say is कि next time जब आपको मेकअप आर्टिस्ट बुक करना है, तो अगर आप बगल के सैलून में भी जाना चाहते हैं या पार्लर में भी जाना चाहते हैं, तो आप बस ये मेक श्योर करें कि आप का जो मेकअप कर रहा है वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। दी अदर थिंग दैट हैपेंस इज कि पार्लर वाले या सैलून वाले सबको एक ही नजर से देखते हैं, सबको एक ही तरीके का मेकअप देते हैं, विच इज वन ऑफ द वेरी बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ गुड आर्टिस्ट एंड मे बी लाइक पार्लर मेकअप। वो एक ही टाइप का मेकअप सभी पे कर देंगे, विच इज नॉट द केस। किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी के लिप्स बड़े हैं, किसी का शेड अलग है, किसी की टेक्सचर्ड स्किन है, तो वो स्टडी होना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो आउट टू बुक अ मेकअप आर्टिस्ट, मेक श्योर that you are researching well, and no hard feelings about anyone or any salon, but जो इस प्रोसेस से ना खुश हैं वो थोड़ी सी रिसर्च कर लें। सो दैट्स ऑल। ओके। बट एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो मेकअप वाला मार्केट है ना, वो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है। एंड कोई ऐसी डिग्री या फिर कोई ऐसी स्टडी है जिसको, जो सर्टिफिकेशन, जैसे मैं कहूँ कोई ऐसा सर्टिफिकेट है या फिर कोई राइट। ऐसी डिग्री है जो बताती है कि वो पर्सन ही प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट है? ओके। सो ऑनेस्टली, जैसे आपकी इंजीनियरिंग हो गई या आपकी यस। डॉक्टर डिग्री हो गई, एज सच तो कोई
स्पेसिफिक डिग्री वी डोंट हैव एज ऑफ नाउ। ऐसी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो हमें वो डिग्री देती है कि आप एक सर्टिफाइड वैसे मेकअप आर्टिस्ट हैं। बट अगर आपने किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट से सीखा है, यू हैव द सर्टिफिकेट्स विथ यू ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, और उस इंस्टीट्यूट ने मल्टीपल बैचेस निकाले हैं, सालों से वो इंस्टीट्यूट चले आ रहा है। एंड देयर इज अ डिफरेंस एक 2 दिन के कोर्स में और एक 2 साल के कोर्स में। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आप पूछ सकते हैं मेकअप आर्टिस्ट से, और इसी से आपको समझ आएगा कि वो खुद कितना सीखा हुआ है। somebody might just say मैंने 4 दिन का ऑनलाइन कोर्स करा है, मैंने 5 दिन का ऑफलाइन कोर्स करा है। उसके बाद आप उसने प्रैक्टिस कितनी करी, उन्होंने 5 दिन में कितना सीखा। कोई आपको मिलेगा जो बोलेगा मैंने 2 साल का प्रॉपर डिग्री कोर्स करा है, या मैंने 2 साल की प्रॉपर सर्टिफिकेशन करी है जिसमें मैंने पोर्टफोलियो बिल्डिंग करा है। आप ये सब मांगे मेकअप आर्टिस्ट से, आपको ये सब मांगना चाहिए। आपकी पोर्टफोलियो क्या है, आपकी सर्टिफिकेशन क्या है, इन्हीं चीजों से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और एक थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस्ड है, दैट्स ऑल। ओके। एक चीज और होती है कई बारी, दैट यू कैन फिगर आउट इन अ पर्सन। आप इस चीज से भी पता लगा सकते हैं कि उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई completed माई बैचलर्स इन डिजाइनिंग इन द फील्ड ऑफ डिजाइन। सो वहाँ पे जो मेरी कलर थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स थे, जो मेरे बेसिक्स थे, वो शुरुआत से इतने क्लियर थे दैट व्हेन आई गॉट इनटू बिकमिंग अ मेकअप आर्टिस्ट, मेरे लिए वो थोड़ा आसान हो गया। सो अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू how much of the training portion you have done before before you actually get out to become a makeup artist। एक चीज और है, बिना प्रैक्टिस करे और मल्टीपल फेसेस और मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्किन प्रैक्टिस करे, आप मार्केट में मत उतरिए। क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपकी ही स्ट्रगल कम होगी। आप पहले अलग अलग स्किन टोन्स पे, अलग अलग स्किन टेक्सचर्स पे, अलग अलग फेस शेप्स पे, अलग अलग आईज के शेप्स पे, इन सारी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जब आपके सामने एक एकदम रैंडम क्लाइंट आएगा ना, यू वुड नो हाउ टू स्टडी द क्लाइंट। आपको देख के समझ आ जाएगा कि मेरे को इन पे ये करना है और ये नहीं करना। ओके। तो या And we have a lot of color corrector palettes, right? क्या And to hide our pigmentation and spots and all. So how can we understand the color theory? या कलर थ्योरी इज अ वेरी बिग टॉपिक। तो पूरा कवर तो हम नहीं कर पाएंगे ऑफ कोर्स। अगर हम कलर करेक्टर की बात करते हैं तो आजकल देखा जाता है कि कलर करेक्टर का मतलब ही है रेड करेक्टर। दिस इज अ वेरी बिग ब्लंडर इन द बिगिनिंग ओनली, क्योंकि आपका जो फेस है इट्स लाइक अ कैनवस। आप एक आर्टिस्ट हैं, और अगर आपका कैनवस स्मूथ नहीं है या आपका कैनवस ठीक से प्रिपेयर नहीं हुआ है, आप उस पर अच्छी आर्टिस्ट्री नहीं कर सकते। So, for example, if you have brown under eyes or dark under eyes towards the gray, towards the black, तब आप रेड करेक्टर यूज करेंगे। अगर आपके अंडर आइज थोड़े येलोइश है, तो आप पर्पल यूज करेंगे। सिमिलरली आपके फेस पे अगर पर्पल वेन्स हैं तो आप येलो यूज करेंगे। एंड इफ यू हैव रेड स्पॉट्स, जैसे पिंपल के रेडनेस हो गया, 3D-नेस हम नहीं हटा सकते। आप कोई भी आपको प्रॉमिस करेगा मार्केट में कि मैं आपके पिंपल गायब कर दूंगा, या कोई आपको प्रॉमिस करेगा कि आपके फेस पे फ्रेकल्स हैं या फिर एनी टाइप ऑफ अ फ्लॉ विच इज इन अ टेक्सचर फॉर्म, वो मैं गायब कर दूंगा, वो बंदा झूठ बोल रहा है। ठीक है, आपका टेक्सचर कहीं नहीं जा सकता, हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, गायब नहीं कर सकते। Okay. सो इफ यू हैव रेड spots on your face, then you use a green corrector। बेसिक मोटिव है स्किन को न्यूट्रलाइज करना, एक कलर फॉर्मेट में लाना जिससे कि बेस हमारा सीमलेस लगे। सो करेक्टर का मतलब रेड करेक्टर नहीं है। अगर आपकी अंडर आइज ऑलरेडी रेडिश है, आप उस पर रेड करेक्टर भी लगा लेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू ब्लेंड दैट आउट। So you have to understand the color theory properly. Gray eyes, red corrector. Yellowness on your face, purple corrector. Purpleness on your face, yellow corrector. And if you have redness around your pimples or marks, then green corrector. Okay. And in social media, I have seen lots of makeup artists. Yeah. And like, अगर देखा जाए influencers को भी देखा जाए तो they are also makeup artists right now, right? Yeah. And so how can you manage your existence in social media? Yeah. Social media trend is something which came in बहुत ही स्पीड से, आई वुड से बहुत ही जल्दी
सोशल मीडिया ने इंडस्ट्री को ना एकदम टेक ओवर सा कर लिया। Yeah, सो right. व्हाट हैपेंड कि जो हमने पढ़ाई करी या जो हमने सोचा था इनिशियली कि हम तो जी सिर्फ ब्राइड्स करेंगे, हम तो सिर्फ क्लाइंट्स करेंगे एंड वी वोंट डू एनीथिंग। इट वाज़ अ चैलेंज फॉर अस बिकॉज़ वी रियलाइज्ड कि अच्छा इतने पढ़ने लिखने के बाद भी एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी यू आर स्टिल नॉट ट्रेंडिंग। एंड इफ यू आर नॉट ट्रेंडिंग देन यू आर नॉट विजिबल, इफ यू आर नॉट विजिबल देन काम नहीं मिल रहा। सो आई वाज़ लाइक ये तो ठीक नहीं चल रहा है। So what we started doing या what one can do to do both the things is कि आप जो मेकअप करते हैं या जो आपने सीखा है वो आप सिखाएं। Try and influence people with the right education, which is very important. Secondly, मेकअप इंडस्ट्री हमारी इतनी बड़ी है और इतने ब्रांड्स हैं और उसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। आई थिंक आपकी ड्यूटी बनती है एज अ मेकअप एजुकेटर एंड एन इन्फ्लुएंसर टू टेल योर ऑडियंस कि आप क्या चीज खरीदें और क्या नहीं, क्योंकि मेकअप इज एन एक्सपेंसिव फील्ड। Yeah. मेकअप प्रोडक्ट्स आर वेरी प्राइसी। सो आई डोंट वांट कि जस्ट बिकॉज आज ये चीज लॉन्च हुई है तो आप जाएं और खरीद लें। सो व्हाट आई डिड इन माय जर्नी, मेरे को जो चीजें पसंद आई थ्रू आउट माय जर्नी, मेरे को जो चीजें आज भी लगती हैं कि दे आर वर्थ बाइंग, मैं वो इन्फ्लुएंस करती हूँ, मैं वो लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि आप ये खरीद सकते हैं बिकॉज इट डिड वर्क आउट इन अ गुड वे। ऑल्सो एक चीज और है, एक प्रोडक्ट खरीद के मैं सिर्फ अपने पे इस्तेमाल करके नहीं बताती लोगों को दैट आप प्लीज खरीदे। मैं जनरली रील तभी बाहर डालती हूँ आफ्टर आई हैव यूज्ड द प्रोडक्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज। So what do you think as a makeup artist कि जो मेकअप है वो रेगुलर होना चाहिए, ओकेशनली होना चाहिए? सो आई लव मेकअप, मेरे हिसाब से तो रोज मेकअप करो, व्हाई नॉट, मैं तो रोज करती हूँ। ऑफ कोर्स अगर ओकेजन है तो आप थोड़ा सा हैवी मेकअप करें, अगर आप डेली ऑफिस गोइंग मेकअप है तो आप थोड़ा लाइट करें। बट व्हाई नॉट, आई मीन व्हाट इज द हार्म इन एनहांसिंग योर ब्यूटी, तो आप Yeah. जरूर पहने, रोज मेकअप पहने। तो इफ वी डू मेकअप सो उस केस में हम अपना फेस तो ठीक रख लेंगे, लेकिन इनर जो आता है ना, अंदर से जो ग्लो आता है, यस, उसको कैसे मेंटेन करें? सी उसको मेंटेन करने के लिए तो यू हैव टू हैव अ गुड न्यूट्रिशियस डाइट। एंड अगेन आई ऑलवेज से ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन। ठीक है, जितना आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे उतना ही आपके फेस पे ग्लो करेगा। यू कांट ईट ऑल जंक एंड देन से कि मेरे फेस पे तो पिंपल आ गया, पिंपल तो आएगा ही। Yes. सो यू हैव टू बी कॉशियस of your health, your gut, your skin in general for your makeup to look beautiful. ओके। एंड ऐसे कौन सी ब्यूटी हैक्स है जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगी? ब्यूटी हैक्स, वन हैक आई ऑलवेज से, और मैं काफ़ी देखती हूँ कि लोग नहीं करते, आई थिंक मे बी दे आर लेजी या वट एवर। जब भी आप लिपस्टिक लगाते हैं ऑलवेज ट्राई यूज इट विद अ लाइनर। पहले आप लिप लाइनर लगाएं सो दैट यू कैन गिव अ डेफिनेशन एंड देन अप्लाई द सेम लिपस्टिक, यू विल सी अ ग्रेट डिफरेंस। मतलब यू विल बी लाइक ये, यू विल जस्ट गेट दैट फैक्टर जिसे हम कहते हैं। The other thing I always say is that